नीति वचन 5 अध्याय व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दो-धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रयास सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौक में बह जाने पाए, या केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हिरणी या सुंदर सांभरणी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी पर तेरा प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आजकल जहां कहीं पर भी हम देखें, अधर्म बढ़ते ही जा रहा है। मनुष्य का इच्छा की कोई अंत नहीं होता है, वो प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। उनका इच्छा की पूर्ति के लिए जो कुछ भी करने के लिए, कोई भी गलत काम करने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए मेरे प्रियो, उसके लिए अवसर ना दीजिए। यदि किसी के अंदर इच्छा, यदि कार्य करना शुरू किया है तो किसी का सलाह नहीं लेता है, परंतु उसका संतुष्टि के लिए, उसका समाप्ति के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हमारा भारत का संस्कृति और बाइबल का संस्कृति दोनों में भी विवाह से बाहर जो शारीरिक संबंध है वो 100% गलत है। एक और पुरुष और स्त्री के बीच में शारीरिक संबंध का अनुमति तब देता है जब लोग शादी के बंधन में जोड़ते हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं, अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते के जल पिया करना। इसका मतलब यही है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ विश्वास योग्यता में रहना है, धोखा नहीं देना है। विवाहित जीवन में संतुष्टि दोनों ढूंढकर एक साथ उसमें आनंद उठाना है करके बाइबल कहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना को पाप में ना ले जाकर विश्वास योग्यता के साथ एक जयवंत जीवन जीने के लिए धर्ममय परमेश्वर हमें सहायता करे करके मैं प्रार्थना करता हूं।
इस भजन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत सा ऐसे आशीष देवे। आमीन।